हाय गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि लैक्टोजन प्रो 2 फार्मूला जो होता है हमारा उसको हम किस तरह से तैयार कर सकते हैं बेबी को देने के लिए। अभी मेरा बेबी जो है 7.5 मंथ का हो गया है। तो 6 मंथ के बाद से मैंने उसका लैक्टोजन प्रो 2 फार्मूला स्टार्ट कर दिया था, स्टेज 2 वाला, जो कि ये है। अब स्टेज 2 फार्मूला जब हम आते हैं तो मोस्टली लोगों की जो है एक क्वेरी होती है कि इसको कैसे बनाना है। स्टेज 1 वाले फार्मूला के बारे में हम सब जानते हैं कि 30 ml, ये हमारी मान लीजिए बॉटल है, तो ये इस बॉटल में तो थोड़ी बड़ी साइज़ की है ये, तो 40 ml का निशान दिया है। बट छोटी वाली बॉटल आप लेंगे तो उसमें 30 ml का निशान बना रहता है। तो अगर हम स्टेज 1 वाले फार्मूला का अपने बेबी को फीड दे रहे हैं तो उसमें हमको 30 ml पे 1 स्कूप लेनी रहती है, और उसकी स्कूप कुछ इस तरह की होती है। ये वाली स्कूप होती है 30 ml पे। तो 30 ml अगर हम पानी लेते हैं तो उसमें हमको 1 चम्मच दूध का पाउडर डालना है, लैक्टोजन का। लैक्टोजन ही नहीं, ये यूनिवर्सल होता है जितना कि मुझे पता है। आप चाहे कोई सा भी फार्मूला फीड दे रहे हैं अपने बच्चे को, आपको 30 ml पे 1 स्कूप ही देनी है, उस पर्टिकुलर फार्मूला मिल्क के साथ जो स्कूप दी हुई है उसके हिसाब से। ऐसा नहीं है कि आप लैक्टोजन का जो है स्पून एप्टा मिल में यूज़ कर लीजिए, या एप्टा मिल का स्पून लैक्टोजन में यूज़ कर लीजिए, या इन दोनों में से किसी का भी स्पून आप कोई और नैन प्रो आता है उसमें यूज़ कर लीजिए। तो वैसे तो बहुत सारे फार्मूला मिल्क आते हैं, पर स्टेज 1 तक के लिए जो फिक्स फार्मूला होता है वो ये होता है कि हम 30 ml पानी लेते हैं और उसमें 1 स्कूप हम पाउडर डालते हैं। अब अगर आपको अपने बच्चे को 60 ml देना है या 90 ml देना है तो पर 30 ml पे हम एक एक स्कूप बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि हमने 30 ml पे एक स्कूप डाला तो हम 60 ml पे 2 चम्मच पाउडर डालेंगे। फिर अगर हमें 90 ml देना है बच्चे को तो हम 90 ml पे 3 चम्मच पाउडर डालेंगे। 30 30 एंड 30। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो ये वाला तो स्टेज 1 वाला फार्मूला मोस्टली लोग जानते हैं कि कैसे करना है, एंड डॉक्टर्स भी बताते रहते हैं। आपके शायद डब्बे पे भी ये लिखा रहता है, मुझे याद नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं था, मेरे तो डॉक्टर ने बताया था तो मैं उसी हिसाब से देती थी। अब हम बात करते हैं कि स्टेज 2 कैसे करना है आपको। तो स्टेज 2 जब मैंने अपने बच्चे का स्टार्ट किया ना तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि मैं इसे कैसे बनाऊं, क्योंकि इसके साथ ना आपको ऐसी स्पून मिलेगी, काफ़ी बड़ी वाली ये वाली स्पून मिली मुझे। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई कि क्या करूँ, इसे कैसे बनाऊँ। हालांकि इसके पीछे साफ साफ इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ मिलेगा कि 210 ml पानी में आपको नापने वाले चम्मच की मात्रा 210 ml पानी में आपको 3 चम्मच पाउडर डालना है। यानी कि इस वाले चम्मच से आपको 3 चम्मच पाउडर 210 ml पानी में डालना है। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत ये फंसती है कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि सबके बच्चे 200 ml दूध पिए। 210 ml काफ़ी ज़्यादा होता है। इस बॉटल में लगभग यहाँ तक आता है, और शायद पाउडर डालने के बाद पूरा ये 260 ml दूध बन जाएगा। पर सबके बच्चे इतना दूध फीड करना स्टार्ट कर दे 7th मंथ से ही, 6 मंथ कंप्लीट होते ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं लेते थे। मेरे बच्चों की कुछ ऐसी आदत पड़ गई थी ना कि वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा दूध और बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली लेते थे। तो उसके लिए मैंने क्या किया ये भी मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लैक्टोजन 2 को कैसे बनाना है। तो काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने थोड़ा सा पहले तो खुद भी दिमाग लगाया, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, तो मुझे समझ में आया कि 70 ml आप पानी लीजिए तो आप उसमें 1 स्कूप पाउडर डाल सकते हैं। ये तो मैंने खुद अपने दिमाग से निकाला था, इसको 3 से डिवाइड करके, कि अगर 3 चम्मच हम 210 ml में डालेंगे तो 210 ml को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 70 ml पे एक स्कूप 1 चम्मच पाउडर आता है।
पर मैं इसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि क्या ये मैंने जो अपना खुद का दिमाग चलाया है ये कितना सही है या कितना गलत है। तो मैंने काफ़ी सारी यूट्यूब पे वीडियो सर्च की। तो वीडियो सर्च करते करते मुझे एक वीडियो मिली जो कि और किसी की नहीं बल्कि खुद नेस्ले लैक्टोजिन वालों ने ही अपनी वीडियो डाली थी। आप सर्च करिएगा तो शायद आपको भी यूट्यूब पे ये वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तो उसमें क्लियर बताया गया है कि अगर आप 70 ml वाटर लेते हैं तो उसमें आपको 1 स्कूप पाउडर डालना है, और उससे ज़्यादा अगर आपका बेबी पी रहा है तो आप 140 ml पानी लीजिए और उसमें 2 स्कूप डालिए। 140 ml पानी लेने पे आप जब आप 2 स्कूप डालेंगे तो लगभग 160 ml दूध बनेगा। पर अब इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबके बच्चे 70 ml दूध पिए या फिर 160 ml दूध पी लें। तो अब हम क्या करें? तो इसमें आपको एकदम क्लियर है कि आप क्या करेंगे। आप पाउडर इसमें कम या ज़्यादा करके नहीं डालेंगे। आप या तो आइदर अपने बच्चे को 70 ml ही दूध दीजिए एंड फिर जल्दी से उसे कम वक्त पे, जैसे कि आपका बच्चा अगर 2 घंटा या 3 घंटे पे दूध पीता है तो उसको थोड़ा जल्दी 1 ही घंटे पे दूसरा से 70 ml दूध दे सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं कि आप किसी तरह से अपने बेबी को ना थोड़ी देर रोक करके रखिए ताकि उसकी उसकी भूख थोड़ी सी बढ़े और वो जितना भी दूध पीता है उससे थोड़ा ज़्यादा दूध पिए, और फिर तब आप 160 ml दूध उसको बना के दे सकते हैं। और अगर 160 ml दूध बना के देने के बाद कुछ दूध बच जाता है, लाइक 40 ml 30 ml दूध बच जाता है, तो आप उस दूध को फेंक दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। वो दूध आपको दोबारा बच्चे को नहीं पिलाना है। आपका सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है दूध बनाने का। अगर आप अपने बच्चे को टॉप फीड दे रहे हैं एंड लैक्टोजेन स्टेज 2 पाउडर दे रहे हैं, तो बाकी ब्रांड का भी मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने बाकी किसी ब्रांड का स्टेज 2 फार्मूला नहीं यूज़ किया है। स्टेज 1 का फार्मूला मैंने यूज़ किया है। मैंने एप्टामिल भी अपने बच्चों को दिया है और नैन प्रो भी कुछ टाइम के लिए दिया है एंड लैक्टोजेन भी दिया है। तो इसका मेरा क्या रिज़ल्ट था वो आपको देखने के लिए मेरी आप दूसरी वीडियो एक इस पे बेस्ड है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है। तो इस तरीके से आप स्टेज 2 का फॉर्मूला बना सकते हैं और जो भी दूध बच रहा है उसको फेंक दीजिए। दोबारा से रिपीट वही दूध अपने बच्चे को नहीं देना है एंड आधे घंटे से ज़्यादा अगर आपका दूध बना हुआ बचा रह जाता है तो वो भी बेबी को नहीं देना है। इसमें एक काम आप और कर सकते हैं, लाइकवाइज अगर आपको 100 ml मिल्क बनाना है तो आप ये जो स्टेज 1 फार्मूला का स्कूप था, अगर आपने इसे रखा होगा तो ये बड़े काम आपके आएगा। आप इसको यूज़ कर सकते हैं एंड इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों को मैंने मेज़र करके देखा है ना। आप इससे 2 स्कूप इसमें डालिएगा तो ये 60 ml में थोड़ा सा मतलब रह जाएगा 70 ml होने में। तो फिर ये 70 ml का एक है तो ये 60 ml का 2 है। ये दोनों बराबर ही मेजरमेंट है, सिर्फ आपको ये स्कूप बड़ा दे दिया है आई गेस, मतलब ईजी होने के लिए। तो आप ये भी कर सकते हैं कि 100 ml वाटर ले सकते हैं एंड 100 ml वाटर में 1 स्कूप आप ये बड़ा वाला डालिए एंड 1 स्कूप आप ये छोटा वाला डालिए। और इस तरीके से आप अपने बच्चे को 100 ml वाटर दूध भी बना के दे सकते हैं, जो कि पाउडर डालने के बाद आई गेस 120 ml के अराउंड में बनता है। तो इस तरीके से या तो आप चाहिए तो 70 ml वाले उस पर फॉर्मूले पे जा सकते हैं, या आप चाहिए तो 100 ml के लिए ये 1 लार्ज स्कूप एंड 1 स्मॉल स्कूप भी यूज़ कर सकते हैं। आई गेस आप लोग को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी होगी। तो ये था मेरा पूरा वीडियो आज के टॉपिक का। होप अब आप सब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि स्टेज 2 का कैसे बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी ब्रांड के स्टेज 2 फार्मूला मिल्क कैसे बनाने हैं इस पे वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।